हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप कि सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का आज के हमारे गीता कक्षा के 16वें दिन में, हमारा 16th डे है। 16वें दिन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कुछ लोग थोड़े लेट है, वो अब तक ज्वाइन हुए नहीं है और फिर बाद में क्वेश्चन पूछेंगे जो हो गया उसके ऊपर। ठीक है, हम उनकी राह नहीं देखेंगे, हम हमारा कंटिन्यू करेंगे, हम हमारा चालू करेंगे चर्चा। तो मैं जस्ट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपा करके अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। कुछ कुछ लोग रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं ऑन करते। नो वॉइस, कुछ लोगों का कंप्लेंट है वॉइस नहीं है। सभी लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? फिर प्रभु जी बाकी सब लोग तो हाँ बोल रहे हैं। आपका थोड़ा सा खुद का नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कृपा करके अपना नेटवर्क चेक कीजिएगा। So I'll request again to the people, devotees, those who are listening my voice, please start your own videos. आप आपके जो वीडियो है उसको थोड़ा चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिससे मुझे पता चलता है कि कौन लोग सीरियसली सुन रहे हैं, और जो लोग नहीं चालू कर रहे हैं ना, मतलब वो सीरियसली सुन नहीं रहे हैं, वो कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। का वीडियो बंद है इसका मतलब है कि वो कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त है। जो करना चाहिए वो नहीं करते हुए कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, अन्य चीजों में व्यस्त रह रहे हैं। सो विल गो जस्ट रिकैप। कल की जो अध्याय था 15वां अध्याय में, उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें देखी थी। एक ही साथ में कई सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो उसमें से मूल तो हमने देखा था एक एक वृक्ष के बारे में देखा था। कौन सा वृक्ष था वो? कौन लिख सकता है? फटाक से चार्ट में लिख दीजिएगा।
बैनियन ट्री, करेक्ट, अश्वत्थ वृक्ष, बैनियन ट्री के बारे में हमने देखा था। उसके बाद क्या देखा, कौन बता सकता है? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी सॉ? कई सारी चीजों के ऊपर चर्चा की, तो नेक्स्ट चीज कौन सी देखी थी हमने? चैप्टर 15 में नेक्स्ट चीज कौन सी देखी थी? रिफ्लेक्शन, उसका परिवर्तन होता है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, करेक्ट। सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं हमने देखा था, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड रिफ्लेक्शन तब होता है जब रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ विकार हो जाता है। इसलिए मैंने एक सुंदर उदाहरण भी आप लोगों को दिया था। कौन सा उदाहरण दिया था? रिफ्लेक्शन के अंदर विकार होना मतलब कोई ऐसा लेंस जिसमें पतला व्यक्ति जाड़ा दिख जाए, वो इंसान ही दिखेगा, वो कोई जानवर नहीं दिखेगा उसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा मोटा हो सकता है, थोड़ा पतला हो सकता है। ऐसा रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसको कहा जाता है परवर्टेड रिफ्लेक्शन। वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, मूल रिफ्लेक्शन से थोड़ा सा हटके है। फिर क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि हमारा फूड कैसे भगवान ही सब कुछ है, हर चीज भगवान से आती है, हर चीज जो है वो भगवान से आती है। उसके लिए हमने और क्या क्या देखा था, जैसे कि यहाँ तक कि हमने देखा था कि हमारा जो फूड जो डाइजेस्ट होता है, वो भी किसके वजह से होता है? भगवान की वजह से हमारा फूड भी डाइजेस्ट होता है। ये नहीं कि हम अपने शक्ति से हमारा फूड आदि डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये भी सब चीज़ें किसके वजह से हो रही है? भगवान के वजह से हो रही है। भगवान के वजह से हमारा फूड भी डाइजेस्ट हो रहा है। और क्या देखा था? लीव्स ऑफ द ट्रीज, जो पत्ते हैं वो क्या है? वो वैदिक हम्स है। वैदिक जो श्लोक आदि है, वो उस ट्री के क्या है? पत्ते हैं। और कोई याद दिलाएगा और क्या देखा था? और कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन टू गो टू भगवत धाम, क्या क्या क्वालिफिकेशन देखी थी भगवत धाम जाने के लिए? क्वालिफिकेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड, डिटैचमेंट चाहिए। डिटैचमेंट इज इम्पोर्टेंट, एंड द सेम टाइम सिर्फ डिटैचमेंट से काम चलेगा नहीं, दो चीजें देखी थी। गुणातीत होना चाहिए, वो तो बराबर, सेल्फ सरेंडर एंड लव फॉर द सुप्रीमियस। डिटैचमेंट एंड सरेंडर, ये दो चीजें देखी। भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा, और उसके साथ साथ उसकी क्या होनी चाहिए? उसके अंदर शरणागति होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर है तो व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवत धाम आसानी से जा सकता है। उसके पास डिटैचमेंट है और शरणागति है। उसके साथ साथ हमने भगवत धाम का भी वर्णन सुना था, एक सुंदर श्लोक में भगवत धाम का वर्णन आया था। क्या आया था? क्वालिटी टू गो बैक टू गॉड, वो तो ठीक है, लेकिन भगवत धाम के बारे में हमने कुछ चर्चा सुनी थी। यस, वेरी वंडरफुल। इट इज नॉट गेटिंग लाइट बाय सन और मून, न तद भासयति सूर्यो न शशांको न पावक। सूर्य की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद शशांक, शशांक मतलब चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हमने देखा था टू टाइप्स ऑफ जीवास, फेलिएबल एंड इनफेलिएबल। ये भी देखा था कल, दो तरीके के जीवास है। और उसके बाद देखा था माइंड के बारे में, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन के ऊपर चर्चा की थी। मन क्या है? समस्त इंद्रियों का राजा है। Once person enter into the भगवत धाम, he will never return back। वो फिर से लौट के नहीं आते हैं, फिर से लौट के नहीं आते। वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ मून, ये भी हमने देखा था। हमें ऐसा लगता है कि सन की वजह से हो रहा है, लेकिन बहुत बार वेजिटेबल्स एंड ऑल आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ जस्ट द लाइट ऑफ मून। चंद्र के प्रकाश की वजह से ये सब ग्रो होता है।
तो वेरी वंडरफुल कि कुछ लोग तो कुछ कुछ चीज़ें रिमाइंड कर पा रहे हैं, मतलब वो ध्यान से सुन रहे हैं, और कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा है क्या देखा था, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर लिख के भेजते हो, उससे पता चल जाता है कि आप अच्छे से इसको सुन रहे हो इस कक्षा को, और आप लोग उस बात को समझ भी रहे हो। जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो चीज़ को आप अच्छे से समझ भी रहे हो, दोनों चीज़ें सामने आ रही है। कि आप लोग जितने भी सारे पार्टिसिपेट करते हो, आपको एक क्विज भेजा जाता है जिसमें कुछ कुछ प्रश्न रहते हैं, और उन प्रश्नों का जब आप उत्तर दे देते हो, तब उससे पता चल जाता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, अच्छे से इसको पढ़ रहे हो और उसके साथ साथ समझ भी रहे हो। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको समझ रहे हो, इसलिए आप उसके बहुत ही सुंदर तरीके से क्या लिख पा रहे हो, आंसर लिख पा रहे हो। तो यहाँ तक तो हमने देखा। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके आगे बढ़ने के पहले, हाँ, लास्ट चीज देखी थी एक बहुत ही लिखा है ये माता जी ने, रीना रॉय माता जी ने। तो कॉन्फिडेंट ना, कॉन्फिडेंशियल पार्ट, हुअर्स द अंडरस्टैंड दिस, वो जो भी कोई ये सभी चीजों को समझ जाता है, ही बिकम वाइज एंड परफेक्ट। जो भगवान के इस पुरुषोत्तम अध्याय पे जो भी चीजें भगवान ने बताई गई है, इस चीज को अगर कोई समझ जाता है, सो ही बिकम वाइज एंड परफेक्ट। वो वाइज्ड पर्सन है, और वो कैसा व्यक्ति है, ही बिकम अ परफेक्ट पर्सन। इतनी सारी चीजें हमने पिछले कक्षा में देखी थी, लास्ट 15वें अध्याय में देखी थी। अभी 16वें अध्याय की ओर जाने के पहले मैं थोड़ा 14th चैप्टर में हमने क्या देखा था, इसको याद आ रहा है? 14th में क्या देखा था? व्हाट वी सॉ इन द 14, प्रकृति, करेक्ट, प्रकृति के बारे में देखा था। रजोगुण तमोगुण के बारे में देखा था। पुनः 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13 में था। क्षेत्र शक्य ये 13 में था, इट वॉज नॉट इन 14th। 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो है, और प्रकृति के ये जो 3 गुण है वो देखे थे 14 में, सत्व रजस तमः। ये चीजों को हमने क्या देखा था, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, उसके साथ क्या क्या देखा था, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये सब चीजों के बारे में तो हमने 13 चैप्टर में देखा। 14 में तो देखा था मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, एंड उसके साथ साथ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर देखा। अभी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम, यस यस, ये सभी चीजें देखी थी। तो अभी क्योंकि हर चैप्टर है ना एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। हाँ, स्वर्ग आदि के बारे में देखा था, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्ता, मध्यम तिष्ठति राजता, जगन्नो गुण वृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसा। ये चीजें भी हमने देखी थी इसी इसी अध्याय के दौरान। जो 3 मोड्स का रिजल्ट आदि, वेरी ट्रू, ये भी चीजें देखी थी 14th अध्याय में। अभी देखिए हम 14th देखे, 15th देखे, और अभी 16th में आ रहे। 16 चैप्टर का नाम क्या है? किसी के सामने भगवत गीता रखी है। व्हाट इज द नेम ऑफ 16 चैप्टर जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं? द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर, ये है 14th चैप्टर, 16 चैप्टर का नाम है। अभी देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा ये करेंगे, थोड़ा सा पीछे चल के देखेंगे,
तो 14 में हमने क्या देखा, 3 गुणों के बारे में मेजरली देखा। 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। ये 3 गुणों के बारे में मेजरली देखा है हमने। और उसके बाद 14 के बाद जो 15 चैप्टर आया तो वो ट्री के बारे में देखा, जो ऊर्ध्व शाखा ना, ऊर्ध्व मूलस अधो शाखा, जिसके मूल ऊपर की तरफ है और शाखा है अंदर की नीचे की तरफ है। अभी उस ट्री के ऊपर हमने पत्ते आदि देखा, वैदिक वंश जिसके क्या है, हंस है। वैदिक जो शास्त्र के जो श्लोक आदि है वो उसके क्या है, पत्ते हैं। लेकिन उस वृक्ष को फल भी तो आते होंगे। हालांकि वो इमेजिनरी वृक्ष है लेकिन उसको फल तो आते होंगे ना, आते या नहीं आते होंगे। वो फल आते हैं। ये वृक्ष जो है वो सींचा भी जाता है। सींचा किस चीज से जाता है, तो वो 14वें अध्याय में हमने जो देखा, 3 गुण जो है सत्व रजस तमस, इन 3 गुणों से इस जो वृक्ष है, इस वृक्ष को सींचा जाता है। 3 गुणों से उसको सींचा जाता है और फिर उसके ऊपर फल आएंगे। तो फिर वो फल, ये 3 गुण के मिक्सचर से फल आते हैं। जैसे मैंने वो चैप्टर में ही बताया था, कोई पूर्ण रूप में सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण में नहीं हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है, उनके बीच में कुछ ना कुछ ये हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला था कि हो सकता है 50% सत्वगुण हो, 30% रजोगुण हो, 20% तमोगुण हो। किसमें 50% तमोगुण होगा, 30% रजोगुण होगा और 30% सत्वगुण होगा। ऐसा मिक्सचर कितना हो सकता है, तो अनलिमिटेड वेरिएंट हो सकते हैं। अनलिमिटेड वेरिएंट हो सकते हैं ऐसे गुणों के। और ये जब अनलिमिटेड वेरिएंट की बात चल रही है तो इससे ये जो वृक्ष है उसको सींचा जा रहा है। कौन सा वृक्ष है, ये ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा वाला जो वृक्ष है उसको सींचा जा रहा है ऐसे ऐसे। तो जब ऐसे इस वृक्ष को सींचा जा रहा है तो फिर इन गुणों के वजह से, इन गुणों से उसको सींचा जा रहा है तो उसके ऊपर कुछ फल आते हैं। उस वृक्ष के ऊपर कुछ ना कुछ फल आते हैं। और उन फलों को कौन एंजॉय करता है, हम एंजॉय कर रहे हैं। जीवात्मा एंजॉय कर रहा है ना, क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं। तो हम जब भौतिक संसार में रह रहे हैं तो हम उन फलों को एंजॉय कर रहे हैं। और जब हम फलों को एंजॉय कर रहे हैं तो इसमें, इस अध्याय में खास करके उन्हीं फलों के बारे में चर्चा हो रही है। अभी उन फलों के बारे में चर्चा हो रही है। तो कुछ फल जो रहते हैं वो अच्छे हो सकते हैं और कुछ फल जो हो सकते हैं वो क्या होंगे, वो बुरे होंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दर्शाया गया है कि 13 और आपको संपर्क तो समझ में आ गया। पीछे आपने बैनियन ट्री देखा था और उस बैनियन ट्री के मटेरियल वर्ल्ड में कुछ फ्रूट्स आते हैं और वो फ्रूट्स कैसे रह सकते हैं। तो फ्रूट्स जनरली 2 भागों में विभाजित हो सकते हैं। मैं श्लोका बाय श्लोका नहीं चलूंगा क्योंकि हम ओवरव्यू देख रहे हैं गीता के बारे में ना, हर श्लोक में जाना संभव नहीं है, सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं भगवत गीता का। वैसे तो आगे भी और हम देखेंगे भगवत गीता, ये 18 अध्याय खत्म होने के बाद जिनको डीप स्टडी करना है उनके लिए मैं कुछ एक नया क्लास इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब जब भारत देश में हम है तो हमें गीता के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा कुछ बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपने भारत में जन्म लिया है तो आपको 2 चीज़ों के बारे में होना चाहिए, सीता और गीता के बारे में पता होना चाहिए। सीता मतलब भगवान रामचंद्र का चरित्र या सीता माता का चरित्र या रामायण के बारे में होना चाहिए। और गीता मतलब भगवत गीता जो किसने कही है, भगवान कृष्ण ने कही हुई, मतलब भगवान कृष्ण की बात और भगवान रामचंद्र, इन दोनों को चरित्र के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इन दोनों को अगर हम नहीं जान पाए तो फिर हम क्या कहते सकते हैं, हम जन्म भी लिया है, मनुष्य देह धारण भी किया है तो भी क्या है, कोई इतना फायदा नहीं है हमारा मनुष्य देह धारण करके, क्योंकि हम इन चीजों को, सीता और गीता के बारे में हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर ये जो चैप्टर है स्पेसिफिकली इस अध्याय में अगर हम देखेंगे तो इस अध्याय में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग लेट आए हैं। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट देम दैट दे कैन, उन लोगों को कि वो लोग अपना क्या चालू करें, वो लोग अपना वीडियो चालू करें।
जो भी लोग लेट ज्वाइन किए हैं तो जस्ट रिक्वेस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, दो तरीके के फल हैं। एक है डिवाइन, या जिसको क्या कहते हैं गुड फ्रूट्स, अच्छे फल आते हैं। किसके ऊपर? ये वृक्ष जो उल्टा लटका हुआ है ना, जिसकी शाखा है ऊपर की तरफ है, उल्टा लटका हुआ है जो वृक्ष है, इसके ऊपर फल आते हैं। किसके वजह से फल आते हैं? वो गुणों के वजह से, सत्व रज तमो, ये तीन गुण देखे थे, उसके उससे ये ट्री जो है उसको सींचा जा रहा है, उससे उसके द्वारा इसका क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है इस ट्री का। तो जब उसके द्वारा इस ट्री का दोहन हो रहा है तो इस वृक्ष के ऊपर कुछ फल आते हैं उन गुणों के वजह से। तो गुण किसके अंदर है? हमारे अंदर है, इसलिए फलों को कौन चखेगा? हम चखेंगे, क्योंकि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो हमारे गुण के अनुसार वो फल मिलेंगे। तो उसमें स्पेसिफिकली दो आते हैं। क्या आते हैं? कुछ फल होते हैं वो अच्छे होते हैं, डिवाइन क्वालिटीज, और कुछ फल होते हैं वो बुरे होते हैं। उनको क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे डेमोनिक क्वालिटीज। इसलिए इस चैप्टर का नाम है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर ना। कुछ आसुरिक गुण है और कुछ साधु के गुण है, और इन्हीं के ऊपर ये पूरा, उन्हीं गुणों के ऊपर ये क्या चलेगा, ये पूरा चैप्टर जो ये है, पूरा का पूरा अध्याय ये इन्हीं गुणों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारे पास बहुत ही अच्छी तरीके से हमको खुद को समझना है, अपने आप को खुद को ठीक से समझना है कि मेरे अंदर इसमें से कौन से गुण, क्या मेरे अंदर इसमें से अच्छे गुण है, या मेरे अंदर इसमें से क्या है, बुरे गुण है। ये मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर इसमें से कौन से गुण है, अच्छे गुण है या बुरे गुण है। और वो समझने के लिए ये पूरा भगवान चैप्टर, तो पहले ही फर्स्ट श्लोक से ही भगवान शुरुआत करते हैं। उसमें स्पेसिफिकली भगवान क्या बोलते हैं? कृष्णा फर्स्ट डिस्क्राइब द 26 डिवाइन क्वालिटीज। 26 दिव्य गुणों के बारे में भगवान बात करते हैं, 1 नंबर श्लोक से लेकर 6 श्लोक तक। 6 श्लोक में भगवान 26 डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। आप भूलना मत, कभी भी अगर आपको पूछा जाए कि वैष्णव के कितने गुण होते हैं, कोई भी पूछेगा तो आपको तुरंत कितना होना चाहिए नंबर, कितना नंबर याद आना चाहिए तुरंत? वैष्णव के गुणों के बारे में बात किया तो 26 गुण होते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में 1 नंबर श्लोक से लेकर 6 नंबर श्लोक तक वैष्णव के 26 गुणों के बारे में चर्चा हुई है। वैष्णव के 26 गुण होते हैं, और ये नंबर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ दूसरी चीज ध्यान रखना चाहिए, अगर ये 26 गुण हम डेवलप नहीं करेंगे ना तो भगवत धाम जाना भूल जाओ। हमें भगवत धाम अगर जाना है तो कितने गुण हमारे अंदर होने चाहिए? ये वैष्णव के जो 26 गुण बताए हैं, वो 26 के 26 गुण हमारे अंदर आने चाहिए। उसमें से ना एक कम होना चाहिए, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने जब बोल दिए 26 गुण होते हैं अच्छे व्यक्ति के अंदर। जैसे वो शादी ब्याह के पहले 36 गुणों को मैच किया जाता है ना, 36 क्वालिटीज। जितनी ज्यादा मात्रा में क्वालिटी मैच हो गई तो दे मेड फॉर ईच अदर, और जितनी कम क्वालिटी मैच हो रही है इतना मतलब क्या है, दे नेवर मेड फॉर ईच अदर, ऐसा ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो वैसे ही ये 26 गुण अगर आपके पास नहीं है, देन यू नॉट मेड टू गो बैक टू गॉड इट, आप बने नहीं हो भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए 26 गुणों का विकास करना बहुत ही जरूरी है। ये डिवाइन क्वालिटीज हैं। ये 6 ही श्लोक में भगवान ने उच्चारित किया है डिवाइन क्वालिटीज के बारे में। और फिर पूरा चैप्टर जो है वो डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में चलता है। कौन से? आसुरी गुणों के बारे में भगवान चर्चा करते हैं, और फिर उसका परिणाम क्या होता है आसुरी गुणों का। परिणाम भगवान इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा चर्चा क्यों नहीं करते हैं? 26 गुण बताने के बाद भगवान तो बीच में एक श्लोक में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, क्योंकि सुना किसको रहे भगवान? अर्जुन को सुना रहे हैं ना। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब डिवाइन क्वालिटीज है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हाँ?
तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है, डिवाइन क्वालिटीज है। तो जो है तुम्हारे अंदर वो क्यों तुमको बताऊंगा अभी। तो फिर जो डेमोनिक है उसके बारे में भगवान फिर आगे चर्चा कंटिन्यू करते हैं। तो डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज के बारे में जब भगवान कंटिन्यूअसली चर्चा कर रहे हैं, और ये डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज के क्या है, इसको आप कह सकते हो कि ये फल है, जो फल आए हुए हैं। तो उसमें क्या होगा, जो डिवाइन क्वालिटीज है, सेंटली क्वालिटीज जिसको बोल सकते हैं, उससे हम लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। और डेमोनिक क्वालिटीज हमारे अंदर रहेगी तो हम क्या हो जाएंगे, हम बद्ध रहेंगे, यहीं पे रह जाएंगे, और कहीं हम जा नहीं सकते। एक बद्ध आत्मा की तरह हम यहीं पे इसी भौतिक संसार में ही रह पाएंगे, और कहीं अन्य जगह पे हम जा नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, क्वालिटीज़ ही गलत हमारे अंदर आ गई है। तो जब गलत क्वालिटीज़ आ गई है, डिमोनिक क्वालिटीज़ आ गई है हमारे अंदर, और डिमोनिक क्वालिटीज से आपका एंगर बढ़ेगा, और आप कहाँ चले जाओगे, एनिमल की जैसे एक्टिविटीज़ करना चालू करोगे। लेकिन डिवाइन क्वालिटीज़ है तो आप क्या करोगे, आप साधु के जैसा व्यवहार करोगे। और इसके बाद फिर भगवान, मैं जस्ट ये क्वालिटी का एक समराइजेशन आपको बताऊंगा डेफिनेटली डिवाइन क्वालिटीज का। लेकिन उसके बाद भगवान थोड़ा सा वर्णाश्रम के ऊपर चर्चा करते हैं। वर्णाश्रम के बारे में भगवान ये कहते हैं कि वर्ण और आश्रम, आपने इसके पहले सुना होगा, भगवान बोले थे वर्ण आश्रम बारे में, चातुर्वर्ण माया सृष्टि गुण कर्म भागशः। 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए हुए हैं भगवान ने। कौन कौन से आश्रम बनाए हुए हैं, 4 आश्रम कौन कौन से है, कौन लिख के भेज सकता है। 4 आश्रम, आज मैं वर्ण की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 आश्रम के बारे में पूछ रहा हूँ। हु कैन से इट, 4 आश्रम के बारे में कौन लिख के भेज सकता है चैट बॉक्स में फटाक से। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। एक ठीक है, गृहस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, संन्यास, वानप्रस्थ, करेक्ट। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। और कुछ कुछ क्वालिटीज जो होती है वो कुछ पर्टिकुलर क्वालिटी, वैसे ये 26 क्वालिटीज ये सभी लोगों को चारों प्रकार के आश्रमों के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वालिटीज जो होती है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर आश्रम में ज्यादा फॉलो करनी चाहिए। कुछ कुछ क्वालिटीज जो होती है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर आश्रम में ज्यादा मात्रा में फॉलो करना चाहिए, या फोकस्ड देके उसको फॉलो। तो अभी हम देखेंगे कि भाई कौन से डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज है जिसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं। तो पहले तो उन क्वालिटीज के बारे में ही देखते हैं कि कौन से डिवाइन और डेमोनिक क्वालिटीज है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ चीजें, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, डेमोनिक एंड डिवाइन क्वालिटीज के बारे में जो चर्चा हम जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वालिटीज कौन सा है, पहला क्वालिटी बोलते हैं फेयरलेसनेस। वैसे फेयरलेसनेस, अभयम, अभयम जो है वो सन्यासी का क्वालिटी ज्यादा होना चाहिए। वैसे भक्त भी फेयरलेस होना चाहिए, कोई भी संकट आ जाए तो उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। भक्त को ये नहीं लगना चाहिए कि अभी संकट आ गया क्या हो जाए तो क्या करूं मैं, तो कोई दोरा पहनता हूँ, कोई क्या क्या वो कोई कुछ ऐसा ये रहते हैं ना, राशि के मणि रहते हैं, नीलम मानिक आदि क्या क्या रहते हैं अलग अलग राशि के अनुसार, वो मैं पहन लेता हूँ, किसी देवता के पास जाता हूँ, किसी बाबा के पास जाता हूँ। नहीं, फेयरलेस होना चाहिए। अगर भगवान के ऊपर आपका पूर्ण भरोसा है तो फेयरलेस होना चाहिए। और उसमें खास करके सन्यासी को तो होना ही चाहिए, क्योंकि सन्यासी को पूरे पूरे दुनिया भर में प्रचार करना है घूम के, तो उसको तो फेयरलेसनेस क्या होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है दूसरा क्या बोला है, सत्वम समुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ वन एग्जिस्टेंस, शुद्ध है ना सत्ता जिसको हम बोलते हैं। ये ब्रह्मचारी और सन्यासी दोनों के लिए होता है। उनका पूरा फोकस्ड होना चाहिए कि उनको अपने जीवन को जितना हो सके शुद्ध रूप में बिताना चाहिए, शुद्ध रूप में उनको अपने जीवन को बिताना चाहिए। उसके साथ साथ कल्टिवेटिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान भी किसको है, ब्रह्मचारी और सन्यास को ज्ञान कल्टिवेट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य किसी को ज्ञान नहीं कल्टिवेट करना चाहिए, नहीं, अन्य लोगों को भी करना चाहिए। लेकिन खास करके ब्रह्मचारी और सन्यासी को क्या करना चाहिए, ज्ञान ज्यादा मात्रा में कल्टिवेट करना चाहिए।
ज्यादा मात्रा में कल्टिवेट करना चाहिए। वैसे गृहस्थों को भी ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर भगवत गीता ही नहीं पढ़ेंगे तो भगवान के बारे में पता कहाँ से चलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली उनको भी करना चाहिए ज्यादा मात्रा में। वैसे तो गृहस्थ और सबको करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति, लेकिन उसमें ज्यादातर सन्यासी और ब्रह्मचारी को ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। लेकिन उसके बाद चैरिटी, चैरिटी जो है वो खास करके किसके लिए है? गृहस्थ के लिए है। दान जो है वो गृहस्थ को दान करना चाहिए। तो आप बोले कि फिर ब्रह्मचारी और सन्यास के लिए दान नहीं होता? होता है, उनके लिए भी दान होता है, खाली दान का स्वरूप बदलता है। ब्रह्मचारी और गृहस्थ के, सन्यासी के लिए, जो ब्रह्मचारी है और सन्यासी है उनके लिए जो दान बोला गया है, वो दान क्या बोला गया है? तो उनके लिए दान बोला गया है विद्या, विद्या दान उनको करना चाहिए। हाँ, यजन याजन पठन पाठन, उनको विद्या दान आदि करना चाहिए। लेकिन गृहस्थों को क्या करना चाहिए? धन दान करना चाहिए। वैसे तो शास्त्र बोलते हैं कि 50% जो इनकम है वो किसको देना चाहिए? वो भगवान को देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन अभी तो आज के गृहस्थ जीवन में तो बड़ा ही दिक्कत सा कार्य है। आप बोलोगे कि ये कैसा हो सकता है भाई? 50% इनकम अगर मैं दे दूंगा तो फिर कैसे चलेगा? मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा? बहुत ही दिक्कत होगी मेरा खुद का जीवन यापन चलने के लिए 50% दे दिया तो ठीक है, 50% आप नहीं दे सकते हो, लेकिन कम से कम 10% अपनी कमाई का भगवान को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर अपने एक क्वालिटी देखी होगी, शुद्धेन सत्ता, प्यूरिफिकेशन ऑफ वन एग्जिस्टेंस, सेकंड क्वालिटी जो है। तो ये गृहस्थ, ये ब्रह्मचारी और सन्यासी ठीक ठाक से कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार गृहस्थ को क्या करना पड़ता है? धन आदि कमाने के लिए, हो सकता है शुद्ध रूप से वो ना भी कमाया हुआ हो ना, आपने तो शुद्ध रूप से कमाया, हो सकता है आपने कुछ किसके लिए कार्य किया और उस व्यक्ति ने धन आपको दे दिया, लेकिन वो धन उस व्यक्ति ने कहीं से चोरी करके लाया हुआ हो, कहीं बैंक रॉबरी करके लाया हुआ हो, या किसी को लूट के लाया हुआ होगा, और वो आपके दुकान पे आ गए, आपको धन दे के चला गया, आपने उसको चीज दे दी, लेकिन उस धन के साथ कुछ पाप आया है, उस पाप का कुछ हिस्सा आपके पास भी आ गया, इसलिए धन शुद्ध नहीं होता है। तो धन को शुद्ध करने का सबसे आसान तरीका है कि धन को भगवान की सेवा में लगाओ, कुछ परसेंट उसका भगवान की सेवा में लगाओ, जिससे क्या होता है? धन शुद्ध हो जाता है। इसलिए चैरिटी स्पेसिफिकली किसको कहा गया है? गृहस्थों को करनी चाहिए। उसके बाद फिर सेल्फ कंट्रोल, दम, सेल्फ कंट्रोल तो सबको होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर निग्रह सबको होना चाहिए, सब व्यक्तियों को इंद्रिय निग्रह करता आना चाहिए। उसके बाद सैक्रिफाइस बोला है, यज्ञ, यज्ञ भी किसके लिए? सभी लोगों के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया यज्ञ। यज्ञ सभी लोगों को करना चाहिए, सभी आश्रमों में करना चाहिए। वैदिक स्टडी, वेदों का स्टडी ब्रह्मचारी को करना चाहिए। आप बोलोगे फिर गृहस्थ वैदिक स्टडी नहीं करे, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम बदल गया है। नहीं तो पहले क्या होता था, ब्रह्मचारी 5 साल में जब व्यक्ति होता था तो उसको भेजा जाता था, 5 साल के बालक को गुरुकुल में भेजा जाता था, और गुरुकुल में जब तक हुआ है तब तक उसको ब्रह्मचारी ही कहा जाता था, और वो वहां बैठ के वेदों का शास्त्र का अध्ययन करता था। लेकिन अभी गुरुकुल सिस्टम ही चली गई, और वो 5 साल में जाने के बाद कुछ साल वहां पे 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद फिर उसको लगता था अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे तो फिर वो रिटर्न आता था गुरुकुल से, और क्या करता था? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था या गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करता था। और जिसको नहीं आना है वो वही रह जाता था, उसको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। जैसे मेरे जैसे आप इस्कॉन में जो लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने व्रत धारण किया है कि हम क्या करेंगे? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। तो वो लोगों के लिए वेद स्टडी है, लेकिन अभी समाज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सबको वेद स्टडी करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी, तपस्या है, वो भी सबको करनी पड़ेगी। ये सभी डिवाइन क्वालिटीज है, ऑस्टेरिटी भी सबको करनी पड़ेगी। उसके बाद बोला गया है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी भी सबके पास होना चाहिए, सबको, सबके पास सिंप्लिसिटी होना चाहिए। नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा भी सबके पास होनी चाहिए। क्या कुछ कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, सिर्फ अहिंसा परमो धर्म नहीं है, ये सभी गुण होना चाहिए और उसमें अहिंसा भी होनी चाहिए ना। फ्रीडम फ्रॉम एंगर, सबको क्या होना चाहिए? अक्रोध होना चाहिए, क्रोध से रहित होना चाहिए, किसी को भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी। रिनोन्सिएशन, त्याग सबके पास होना चाहिए। ट्रैंक्विलिटी, ये भी सबके पास होना चाहिए। आवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरे के अंदर दोष देखना जो है वो भी हमें सबको त्याग देना चाहिए। कंपैशन फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, सभी जीवात्माओं के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? हमें उनके ऊपर दया आनी चाहिए। सबके पास, सबकी, सभी व्यक्तियों को आवश्यक है कि सभी जीवात्माओं के ऊपर क्या आनी चाहिए? दया आनी चाहिए। अगर आप दया नहीं दिखाएंगे सभी जीवात्माओं के ऊपर तो कैसे होगा? उसके बाद
आ गया। हाँ, फ्रीडम फ्रॉम हाँ, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जेंस। फ्रीडम ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। हरी, हरी का मतलब होता है मोडेस्टी, मोडेस्टी भी हर किसी के पास होना चाहिए। स्टडी, डिटर्मिनेशन, सबके पास बहुत ही स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और विगरस, विगरस जो है, तेजस, विगरसनेस, ये खास करके क्षत्रिय के पास होना चाहिए। ये ब्राह्मण या अन्य जो है सन्यासी आदि के पास ये गुण नहीं होना चाहिए, विगरस नहीं होना चाहिए ज्यादा। सिर्फ क्षत्रियों के लिए विगरस कहा गया है। सन्यासी भी विगरस हो सकता है, लेकिन वो किस चीज में विगरस होता है? अगर कोई शास्त्र के ऊपर बात करता है तो उसको हराने में वो विगरस हो सकता है, शस्त्र से विगरस नहीं हो सकता है सन्यासी। उसके बाद भी क्वालिटीज हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करना, ये सबके पास गुण होना चाहिए, स्पेशली क्षत्रिय के पास ज्यादा होना चाहिए। दूसरों को क्षमा करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। धृति, धृति भी किसके पास होनी चाहिए? क्षत्रिय के पास होनी चाहिए, उसके साथ सबके पास होनी चाहिए। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस की जब चर्चा चलती है तो क्लीनलीनेस एक ही तरीके का नहीं होता है। क्लीनलीनेस हैविंग टू टाइप्स, दो प्रकार के क्लीनलीनेस होते हैं। क्लीनलीनेस एक ही प्रकार का नहीं होता है, दो प्रकार का हो सकता है क्लीनलीनेस। वैसे दो प्रकार के क्लीनलीनेस होते हैं, एक को कहा जाता है इंटरनल, दूसरे को कहा जाता है एक्सटर्नल। कलयुग में प्राय लोग एक्सटर्नली बहुत क्लीन रहते हैं। सबके घर जाके देखो, एकदम चमचमाते हुए घर, सब लोग एक्सटर्नली एकदम क्लीन है। सबके घर कचरा नहीं रहेगा, सब हर चीज ना, हर जो भी है डस्टबिन में ही डाले हुए रहेंगे। सब एकदम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, सब चीजें चमचमाती हुई है। लेकिन इंटरनल क्लीनिनेस का कहाँ है? दिमाग में सब क्या भरा हुआ है? कचरा भरा हुआ है। हमेशा दूसरों की निंदा चल रही है। बहू किसकी निंदा करती है? बहू निंदा कर रही है सास की, सास निंदा कर रही है बहू की। और भी आप लोग समझ जाते हो कि कितनी निंदा है और क्या क्या चलता रहता है। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति अपने बॉस को कभी सही नहीं बोलता है। जैसे तो कहा जाता है बॉस इज ऑलवेज राइट, लेकिन उसके अंडर वाले बोलते हैं बॉस इज ऑलवेज फुल ना। बॉस के सभी डिसीजन कैसे है? मूर्खता भरे हुए डिसीजन है। तो ये हमारा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंटरनली उतने क्लीन नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल क्लीन है। मॉडर्निटी जितनी भी सारी है, मॉडर्न कंसेप्ट जितना भी सारा है, ये सभी कंसेप्ट हमें एक्सटर्नल क्लीनलीनेस तो बहुत अच्छे सिखाती है, मतलब इंटरनल क्लीनलीनेस के बारे में कुछ नहीं सिखाती। हमारा हृदय कितना कितना क्लीन होना चाहिए इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है हमें, सिर्फ बाहरी क्लीनलीनेस के बारे में बताया जा रहा है। भगवत गीता हम सुन रहे हैं किस लिए? अंतरंग हृदय को स्वच्छ करने के लिए, हृदय के क्लीनलीनेस के बारे में यहाँ पे सिखाया जा रहा है, इसलिए व्यक्ति को। और ये किसके पास होना चाहिए? तो सबके पास होना चाहिए। क्लीनलीनेस कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबको क्या होना चाहिए? सबको क्लीनलीनेस होना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनवी, फ्रीडम फ्रॉम एनवी, हमें किसी का भी द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का दोष नहीं करना चाहिए हमें, पूर्णतः से दोष रहित होना चाहिए, पूर्णतः से दोष मुक्त होना चाहिए। और उसके बाद बोला गया है फ्रीडम फ्रॉम द पैशन ऑफ ऑनर, मान शून्यता होनी चाहिए। अगर व्यक्ति मान शून्य भी नहीं है तो भी क्या हो जाएगा? वो ये सब गुण प्राप्त करेगा, ऊपर के 25 के 25 गुण प्राप्त कर लिए, और 25 गुण प्राप्त करने के बाद वो क्या सोच रहा है? सब लोगों ने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, इतने सारे 25 गुण है मेरे पास, तो तुम सब लोगों ने क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। तो ये मान शून्यता हो गई? नहीं होगी। ये मैं मान को क्या कर रहा हूँ? अपने हृदय में धारण करके बैठा हूँ कि लोग मुझे क्या करें? प्रणाम करें, लोग मुझे मान सम्मान आदि दे दे। और जब मैं ये सभी चीजों को हृदय में धारण करके बैठा हुआ हूँ, तो फिर मैं कैसे क्या खुद को बोल सकता हूँ कि ये पूरे के पूरे 26 गुण मेरे अंदर आ गए? और जिसके पास ये पूरे के पूरे 26 गुण होते हैं उसी को हम भक्त कह सकते हैं। जिसके पास ये 26 गुण नहीं है उसको भक्त कहना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है, उसको हम भक्त नहीं कह सकते हैं, उसको भक्त कहना बहुत ही मुश्किल सा कार्य है। तो ये पूरे क्या हो गए?
डिवाइन क्वालिटी के बारे में भगवान ने बताया अर्जुन को। और डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताने के बाद भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास ये सभी गुण, ये सभी के सभी गुण क्या है, तुम्हारे पास है, इसलिए इसके ऊपर और कोई एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक्सप्लेनेशन जो चाहिए तो अभी डेमोनिक क्वालिटीज के बारे में, तो डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में अभी भगवान चर्चा करेंगे, आसुरिक गुण के बारे में। अभी आसुरिक गुण कौन कौन से बोल रहे हैं भगवान कि भाई ठीक है, जब आप बोल रहे हो आसुरिक गुण के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो व्हाट ऑल आर दैट, कौन कौन से गुण हैं जिनको आप कहोगे कि वो आसुरिक गुण है। तो यहाँ हम क्लियरली देखते हैं आसुरिक गुणों के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, हम देख रहे हैं कि कौन कौन से आसुरिक गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर। और उन सिर्फ 5 ही गुण है, वैसे वैसे तो देखा जाए तो उन 5 ही गुणों के ऊपर आप बोल सकते हैं कि उसके पास 6 गुण है, और 5 नहीं 6 गुण है, और वो 6 गुणों से आप बोल सकते हो कि व्यक्ति क्या है, उसके अंदर आसुरिक गुण या आसुरिक भाव भरे पड़े हैं। कौन कौन से 6 गुण हैं, तो आप देख सकते हो क्या क्या है, कर्सर को देखिए, प्राइड, एंगर, एरोगेंस, उसके साथ क्या है, कॉन्सिटी, हार्सनेस, इग्नोरेंस, जिसको हम देसी भाषा में अगर कहेंगे तो क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये क्या है, ये 6 जो है ये डेमोनिक क्वालिटी, आसुरों के गुण है। देवताओं के गुण सिर्फ कितने थे, 26 ही है जो साधु में पाए जाते हैं। लेकिन ये बाकी जितने भी सारे गुण है वो किस में पाए जाते हैं, आसुरों में पाए जाते हैं। और आसुरों में पाए जाने वाले गुण जो है वो 6 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो है, ये 6 के 6 जो गुण है वो किन में पाए जाते हैं, तो वो कहेंगे कि वो आसुरों में पाए जाने वाले, पूरा 6 के 6 गुण जो है वो आसुरों में पाए जाते हैं। और फिर अगर व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर पालता रहता है, ये जो डेमोनिक क्वालिटीज है इनको ही अपने अंदर पालता रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत सारे है डेमोनिक क्वालिटी, ये अगर गुण उसके पास पालते रहेगा तो वो क्या होगा, नरक गमन कर सकता है, वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता, कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 प्रकार के लोग हैं, डिवाइन और डेमोनिक लोग हैं। तो जो डेमोनिक लोग हैं वो ये सभी ये गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को पालते रहते हैं। और ये जब गुणों को पालेंगे तो फिर उनके पास क्या रहेगा, बहुत सारा धन कमाने की इच्छा रहेगी, कितना भी धन है लेकिन वो कमी पड़ेगा। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग और व्हाट नॉट टू बी डन, उनको पता नहीं है कि क्या करना भी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आजकल हम देखते हैं लोग की फैशन के तौर पे दारू पीना चालू कर देते, सिगरेट पीना चालू कर सकते हैं। उनको ये बात भी पता नहीं है कि शास्त्र को पालन करना चाहिए। डेमोनिक जो पर्सन होता है उसको तो ये पहले तो पता नहीं है कि शास्त्र कहते किस चीज को, तो फिर पालन करना तो बहुत ही दूर की बात है। और फिर उनका बिहेवियर कैसा रहता है, अनक्लीन बिहेवियर रहता है। अनक्लीन बिहेवियर का आप कैसे बोल सकते हो कि भाई अनक्लीन बिहेवियर रहता है इन लोगों का, तो आपने प्राय देखा होगा, मैं जब कॉलेज प्रीचिंग में जाता हूँ तो कई सारे बच्चों को ऐसे देखता हूँ जो नहाते तक नहीं है। हाँ, स्नान करना भी उनको क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। सुबह उठते हैं हॉस्टल में, सीधा 8 बजे का कक्षा है तो कितने बजे उठेंगे ना, 7:50 को उठेंगे, 10 मिनट लगता है क्लासरूम जाने के लिए उसके हॉस्टल से, तो बस वहीं से निकलेगा, साथ में एक वो बॉटल रहेगी माउथ फ्रेशनर की, उसमें ही रास्ते में जाते जाते कुल्ला करके कहीं थूक देगा, हो गया। अरे नहाते नहीं है। एक एक वो कपड़ा होता है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं ये जींस, जींस। कॉलेज के बच्चे जीन्स जो है ना 6-6 महीना धोते नहीं है उसको, वही पहनते रहते। एक जीन्स एक ऐसा कपड़ा है कि वो पता भी नहीं चलता कि खराब है या नया है, पुराना है, फटा। और आजकल लोग फटे पुराने की फैशन आ गई है, तो पता भी नहीं चलता कि ये पुराना था और फट गया था या फैशन है, कुछ नहीं समझ में आता, और 6-6 महीना उसको धोते तक नहीं है। तो ये कौन सी क्वालिटी है भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उसी से आई हुई ये क्वालिटी है। लेजीनेस जो है वो उसी का एक प्रकार है। काम वासना इतनी है, इतनी डिजायर्स है कि लेजीनेस आ गया उसके अंदर। तो ऐसे जब डेमोनिक गुण रहेंगे
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये क्या है? डेमोनिक क्वालिटीज है। पहले ही बताया था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य डेमोनिक क्वालिटीज है। तो वो इन गुणों के अंदर क्या रहता है? पूर्ण रूपेण घुसा हुआ रहता है, और इसलिए फिर उसकी प्रगति नहीं हो पाती। कहाँ से प्रगति करेगा? भक्ति में प्रगति उसकी हो ही नहीं पाती। फिर वो शास्त्र की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि शास्त्र क्या कर रहे हैं। उसको लगता है कि ये पूरा संसार जो है ना, ये भगवान के कंट्रोल में है नहीं। ये पहले तो ये जो पूरा जो संसार है वो शाश्वत नहीं है, वो झूठा है, और फिर उसको लगता है कि ये भगवान के कंट्रोल में नहीं। और अगर ये संसार बना है तो किसके लिए बना है? हाँ, ईट, ड्रिंक, बी मैरी एंड एंजॉय सेक्स, दैट्स इट। उसको यही लगता है कि सिर्फ ये संसार बनाया हुआ है इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बनाया हुआ है, इंद्रिय तृप्ति छोड़ के इसमें और कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग किसी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। आप अमेरिका आदि कंट्री में जाओगे, भारत में तो पता नहीं है मेरी क्या अवस्था है मुझे, लेकिन अमेरिका आदि कंट्री में आपने देखा होगा कि पूरा परिवार बैठ के रात को एक साथ दारू पीते हैं। माँ बाप बच्चे, बच्चों की शादी हो गई है तो जो बहू है वो भी, और पता नहीं ये भी पीते होंगे साथ में, एक साथ में बैठ के दारू पीते हैं। तो सिर्फ किस पे चल रहा है? इंद्रिय तृप्ति के लिए ये पूरा खेल चल रहा है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए ये लोग जीते हैं। ऐसा ही एक बार एक एक्सपीरियंस आया था। हमारे भक्त एक अमेरिका में गए थे, मुझे नहीं आया था वो एक्सपीरियंस, मैं उनके साथ था लेकिन मैं मिला नहीं। प्रोपाद ने जहाँ पे इस्कॉन मोमेंट जब अमेरिका में गए थे, एक टॉम्किंसन स्क्वायर करके एक है, उधर एक पार्क है उस चौक में, मैं भी गया था वो पार्क में जब मैं अमेरिका में था तब। तो उस पार्क में एक भक्त बैठे हुए थे, गए थे वहाँ एक पेड़ के नीचे प्रभुपाद कीर्तन किए थे पहली बार, और बहुत सारे लोग आए थे वहाँ। वहाँ से दैट वाज द फर्स्ट लेक्चर ही गिवन देयर, वहाँ से प्रचार करना चालू किया उन्होंने। तो वो गए हुए थे वहाँ पे और वो बैठे थे, उनके बाजू वाले बेंच पे एक एक व्यक्ति अपने छोटे बच्ची के साथ। तो उन्होंने ऐसे ही वो बच्ची ये साधु के पास आ गई, छोटी बच्ची थी, उसको पता नहीं साधु वाधु। तो उन्होंने उस व्यक्ति को ऐसे ही पूछ लिया कि क्या ये आपकी बच्ची है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी बच्ची है, वो व्यक्ति ने बोला। तो ये मेरे दोस्त जो थे साधु थे, उन्होंने ठीक है बोला, ओके बोले, वेरी स्वीट गर्ल, ऐसा बोल दिया, स्वीट डॉटर बोल के छोड़ दिया। तो वो व्यक्ति बोला एक्चुअली ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मेरे बीबी की बच्ची है। भारत में ये बड़ा अजीब सा अटपटा उटपटांग सा आंसर लगेगा कि ये मेरी बच्ची नहीं, मेरे पत्नी की बच्ची है। अगर भारत में कोई ये आंसर देगा तो ये उड़पटांग सा है। बोले भाई तुम्हारी पत्नी बच्ची और तुम्हारे पत्नी की बच्ची, ऐसा दो कैसे हो सकता है? कोई दो आइडेंटिटी नहीं होती, एक ही आइडेंटिटी होती है। तुम्हारे पत्नी की बच्ची क्या है, तुम्हारी बच्ची क्या है, तुम्हारी बच्ची है, फिनिश। तो वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि आपने ऐसा उत्तर क्यों दिया। पूछा उनको कि आपके पत्नी की बच्ची, बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर ना योर डॉटर एंड योर वाइफ्स डॉटर? तो बोलता है शी इज नॉट माई डॉटर, शी इज माई वाइफ डॉटर, क्योंकि ये उसको उसके पहले के पति से हुई हुई है। फर्स्ट शी वॉज मैरिड समवन एल्स एंड दैट टाइम शी वॉज हैविंग डॉटर, देन लेटर ऑन आई मैरी विथ हर, सो वहां से आई है। तो बोले हो सकता है किसी का पति मर गया होगा जल्दी तो फिर से विवाह कर दिया होगा, भारत में भी करते हैं प्राय ऐसे, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो बोले ये एक्चुअली उसके पत्नी की भी बच्ची नहीं है। बोला, बोले ये उसके पहले पति की बच्ची है। ये और शॉक्ड हो गए, बोले पहले पति की बच्ची? बोले पहले जिस पति के साथ शादी हुआ था ना, तो इस मेरे पत्नी के साथ शादी करने के पहले उस व्यक्ति का अन्य किसी औरत के साथ शादी हुआ था, वहां से उसको वो बच्ची हुई थी। उनका डाइवोर्स हो गया तो बच्ची बाप के साथ आ गई, मेरे पति के साथ शादी किया इसने, और यहाँ इसका डाइवोर्स हो गया तो ये बच्ची किसके साथ आ गई? मेरे पत्नी के साथ, ऐसे मेरे पास तक आई है। सो दिस इज व्हाट द मटेरियल वर्ल्ड इज। वो बच्ची को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसका रियल फादर कौन है और उसकी रियल मदर कौन है। अच्छा मदर तो है साथ में, लेकिन रियल फादर के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। ये डेमोनिक नेचर है, डेमोनिक टेंडेंसी है इनका एटीट्यूड, और बाकी सब चीजें डेमोनिक टेंडेंसी पीपल जो रहते हैं ना, उनकी ऐसी प्रकार की रहती है कि वो कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। हर कार्य में सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति छोड़ के और वो कोई भी चीज के और ध्यान नहीं दे सकते। वो यही सोचते हैं कि पूरा संसार जो है वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है, और जब इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है ऐसा ही कार्य करते रहेंगे, शास्त्र आदि को पालन नहीं करेंगे, तो फिर भगवान बोलते हैं इनका क्या हो जाएगा? डेमोनिक पीपल लैंड अप इनटू द हेल। वो कहाँ चले जाएंगे? भगवान बोलते हैं ऐसे नेचर वाले जो व्यक्ति है
वो नरक गमन करेंगे, नरक में चले जाएंगे। जिनके अंदर आसुरिक गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन आसुरिक गुण, और इन 6 गुणों का मिला के फिर और कई सारे गुण मिलेंगे। काम और क्रोध एक साथ मिक्सचर कर दिया तो और कुछ कुछ भी नया गुण आ सकता है। ये 6 तो मुख्य गुण है, या बोलो मेन इंग्रेडिएंट है, बेसिक इंग्रेडिएंट है। लेकिन इसके मिक्सचर से और भी कई सारी चीजें हो सकती है। तो फिर ये व्यक्ति कहाँ लैंड अप करेगा? तो ऐसे सभी जीवात्मा है जो भगवान बोलते हैं मैं उनको नरक में भेज देता, वो नरक में रहेंगे। कितने समय तक रहेंगे? जब तक वो सुधरते नहीं है तब तक उनको वही रहना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं मैं उनको वही भेज देता हूँ। और वो पीपल क्या करते हैं? ऐसे डेमोनिक नेचर वाले पीपल जो डिवाइन गुण जिनके पास है उनके प्रति हमेशा एनवियस रहते हैं। और जितना उनका एनवी बढ़ता जाएगा डिवाइन क्वालिटीज के प्रति, उतना ही उनको क्या होता जाएगा? तो भगवान कह रहे हैं उतना ही वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उतना ही वो लोग नरक में चले जाएंगे, नरक में ही वास करेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ये जो नरक के 3 द्वार है, वैसे तो हमने बोल दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये डिमोनिक क्वालिटीज है। और जो नरक में जब लोग जाते हैं, जब भगवान नरक का वर्णन करते हैं तो भगवान बोलते हैं देयर आर द 3 गेट्स ऑफ द नरका। नरक के 3 द्वार है। कौन कौन से? भगवान बोलते हैं त्रिद्वारम नरकायते, 3 द्वार के बारे में नरक के बात करते हैं। तो हमने सिर्फ देखा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इन 3 चीजों के बारे में देखा। लेकिन भगवान बोलते हैं कि उसमें से काम क्रोध लोभ ये जो है ये नरक के क्या है? ये 3 द्वार है, या कह सकते हैं आप कि दिस आर द 3 गेट्स ऑफ द नरका। ये नरक के 3 गेट है जिससे व्यक्ति क्या होता है? नरक में गमन करता है। और अगर आपको आध्यात्मिक जगत में जाना है देन यू हैव टू डेवलप द डिवाइन क्वालिटीज। वो भगवान फिर से कंक्लूड करते हैं इसको। क्या क्या डिवाइन क्वालिटीज? तो बोलते हैं कि आपको वेदों का स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी डेवलप करनी पड़ेगी, सेंस कंट्रोल डेवलप करना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और ये सब चीजें जब आपके पास होगी तो आप कहाँ पहुंच पाओगे? भगवत धाम पहुंच पाओगे। लेकिन अगर ये चीजें सभी के सभी आपके पास अगर नहीं है, स्पेसिफिकली जो डिवाइन क्वालिटीज जिसको कहा गया है, वो डिवाइन क्वालिटीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप इसको नहीं बढ़ाते हो, तो फिर आपका क्या करना? नरक जाना कंफर्म्ड है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि आपके पास रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति में अन्य किसी लोक में जा ही नहीं सकते। आप कहाँ चले जाओगे? आपको नरक में ही जाना पड़ेगा, उसके बाहर आप आ ही नहीं सकते हो। या हो सकता है परमानेंटली नरक में रहना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा के लिए कहाँ पे वास करना पड़ेगा? नरक में ही वास करना पड़ेगा, नरक से बाहर नहीं आ सकते। लस्ट एंगर ग्रिड, काम क्रोध लोभ, भगवान तो ये 3 द्वार बोलते हैं। टोटल 6 क्वालिटीज बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं इसमें से ये 3 जो है ये मुख्य है। और ये 3 द्वार क्या है? ये नरक के द्वार है। डन। तो ये ओवरऑल है 16 चैप्टर्स। तो अभी मैं प्रश्न आपको किसी को है तो आप चैट बॉक्स में या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। बस क्लास तो खत्म हो गया है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है सभी लोगों के लिए। हम इस्कॉन यूथ फोरम थ्रू आउट द इंडिया, IIYC जिसको बोला जाता है, उस प्रभु जी यू आर म्यूटेड, यू आर म्यूटेड। सो ये कंक्लूजन हो गया है। एंड जस्ट वन थिंग आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, एक अनाउंसमेंट है। 16वां अध्याय तो कंक्लूड हो गया है सबको, और मैं प्रश्न डेफिनेटली लूंगा आपके। लेकिन एक अनाउंसमेंट था कि हम IIYC ऑल इंडिया यूथ जो है इस्कॉन फोरम, उसके द्वारा हम 15 से लेकर 35 साल के बीच के जितने भी सारे युवा है उन सबके लिए एक बड़े प्रोग्राम का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इट्स ऑनलाइन प्रोग्राम अगेन इस्कॉन के द्वारा किया जा रहा है, बिकॉज इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद उनकी 125वीं जयंती है, या बर्थडे है आप बोल सकते हो, 125। तो उसके उपलक्ष्य में हम लगभग 25 लाख यूथ को ऑनलाइन वेबिनार देने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक अपने आप में एक गिनीज रिकॉर्ड बन जाएगा, गिनीज बुक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही विनती है कि आपका जो ग्रुप है उसके ऊपर, एंड इट इज फ्री, दिस सेमिनार इज फ्री, गिवन बाय द विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा एक
फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। बिजनेस योगा इसका टॉपिक है। तो ये बिजनेस योगा टॉपिक का जो सेमिनार होने वाला है, वो जो योगा डे है 20 तारीख को, ये जून में जो मोदी ने चालू किया था इंटरनेशनल योगा डे, जो 20 तारीख को संडे है तो छुट्टी का दिन है, उस दिन वो सेमिनार का आयोजन किया हुआ है। सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप जो भी इस एज ग्रुप में हो, आप सभी लोग उसके लिए खुद के लिए रजिस्टर कर दीजिएगा। एंड द सेम टाइम यू सेंड इट टू मैक्सिमम पीपल, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनको भेजिएगा, एंड टेल देम आल्सो टू सेंड टू अदर्स। सो लाइक दैट सबको इसका क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिल सकता है इस सेमिनार का। तो इस सेमिनार के बारे में जो डिटेल्स है, हाउ टू रजिस्टर एंड ऑल, ये आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप वहां जाके आप खुद के लिए भी रजिस्टर कीजिएगा, एंड द सेम टाइम यू सेंड इट टू अदर्स ऑल्सो। इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट दैट यू सेंड मैक्सिमम पीपल एंड टेल देम ऑल्सो टू सेंड अदर्स। थैंक यू। अभी हम क्वेश्चन लेंगे। हु इज रेजिंग हैंड? विभूति प्रभु इज रेजिंग हैंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोला कि गलत काम करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। जी बराबर है। तो हमारे यहाँ रोज पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग अच्छे काम कर रहे हैं, तो जब मनुष्य इंसान की जन्म ले रहे हैं ना। लोग अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए इंसान जन्म ले रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इंसान के जन्म का अच्छे काम और बुरे काम का क्या मतलब होता है? दाऊद के घर में भी तो इंसान जन्म ले लिया, उसको भी तो बच्चे थे, उसने कौन सा अच्छा काम किया था? प्रभु जी, आप तो कह रहे थे कि हम गलत काम करेंगे तो कीड़े मकोड़े के जन्म लेंगे या और कुछ जन्म लेंगे। बराबर है। तो तो हम इसका मतलब इंसान है जन्म कि ले रहे हैं, तो कुछ अच्छे काम कर रहे होंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। मतलब आपका कहना है कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब उतने लोग अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए तो ह्यूमन के रूप में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देखो, जब यहाँ पे कोई भी चीज शास्त्र में बोली जाती है ना, तो मनुष्य मतलब सिर्फ हम नहीं आते। मनुष्य की 4 लाख प्रकार है। मनुष्य के 84 लाख स्पीसीज जब बोला जाता है, 84 लाख योनि जब बोला जाता है, तो उसमें से 4 लाख स्पीसीज आर द ह्यूमन। हम तो यहाँ पे बोलेंगे कि पृथ्वी पे हम तो 3 ही प्रकार के देखते हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है और एक ट्रांसजेंडर है जो बीच में है। बराबर है। फिर हम बोलेंगे बाकी 4 लाख स्पीसीज कहाँ पे आते हैं? तो जब मनुष्य बोला जाता है तो मनुष्य ये कंसेप्ट पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने सारे वासी है ना, उन सबको मनुष्य कहा जाता है। इवन देवता आल्सो कम्स अंडर दैट कैटेगरीज। तो फिर जो अच्छे लोग हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य जन्म जिनको देह मिल रहा है वो यहीं के लोग हो सकते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग गए हुए हैं, वो भी तो उनका पुण्य खत्म होने के बाद यहीं पे आएंगे। और जब यहाँ पे आएंगे तो पुण्य खत्म हो गया तो डायरेक्ट उनको नरक नहीं भेज दिया जाएगा। उनका पुण्य खत्म हो गया स्वर्ग में ना रहने का, लेकिन ये पृथ्वी पे वो मनुष्य बन के जन्म ले सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो कमिंग डाउन। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, वो है। फिर जो कीड़े मकोड़े हैं जिनका 84 लाख में घूमना जरूरी था, वो जिसका खत्म हो गया, जिसको पनिशमेंट दी थी, वो नरक में जाता है, नरक में पनिशमेंट मिलती है, और फिर उसको कोई तो पशु का देह मिल जाता है, या कीड़ा मकोड़ा जिसका भी देह मिल जाता हो, और उस देह से वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। ये सीरियली होता है उसका, एक देह के बाद दूसरा देह अपने आप आएगा। उनके लिए पाप पुण्य का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि पशु अपने को दिया हुआ विहित कर्म ही करते हैं, दूसरा कर्म कभी नहीं करेंगे ना। जो विहित कर्म है वही करेंगे। तो वो जब ऊपर आ रहे हैं तो उनको भी तो मनुष्य बनने का चांस मिलेगा, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग ह्यूमन बॉडीज। ऐसा ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा मनुष्य बढ़ रहे हैं मतलब सब मनुष्य ही जन्म ले रहे हैं फिर से मनुष्य करके, वो पुण्य कर रहे हैं और सभी मनुष्य मनुष्य करके जन्म ले रहे हैं। ये हम कभी नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? इसलिए शास्त्र में कहा जाता है गहनाम कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत ही गहन है। कितना कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन इसके अंदर मिला जाएगा, कितने सारे वेरिएंट्स होंगे, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। और ये सभी वेरिएंट के साथ मनुष्य देह मिलता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इंद्रियों के ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे आसान तरीका कौन है? किसको? जैसे आप कोई अच्छा चीज खाना बन रहा है तो खाने के लिए दिल करता है, तो हम कंट्रोल नहीं बराबर है। तो इंद्रियों को सबसे आसान तरीका है कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेन सेवया। ऋषिकेश जो है वो इंद्रियों को ऋषि कहा जाता है, और ऋषिकेश कहा जाता है भगवान का एक नाम है। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो अच्छा खाने की इच्छा हो रही है आपकी, तो पहले आप मत खाओ, अच्छा बहुत ही सुंदर बनाओ और भगवान को भोग लगाओ उसका। उसके बाद उसको प्रसाद रूप में आप ग्रहण करो। तो प्रसाद रूप में आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो तो भले ही आप उसका आनंद तो ले रहे हो, मिठाई खा रहे हो तो उसका आनंद तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर भी उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अभी शुद्ध बन चुका है। आपने भगवान को अर्पित किया था, इसलिए वो शुद्ध बन चुका है।
वैसे ही बाकी भी चीजें हो सकती है। आप अपने आपकी पत्नी को अपनी दासी मत समझो, वो भगवान की दासी है और भगवान की सेवा करने में आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ जुड़ी हुई है पूरे जीवन भर के लिए। तो आपकी इंद्रियां शुद्ध रहेंगी। आप अपनी दासी मान के चलोगे तो फिर आप अपराध कर रहे हो। तो ऐसी हर चीज को आप भगवान के संबंध में या भगवान से संबंधित देखेंगे तो फिर इंद्रिय निग्रह अपने आप हो जाएगा। जिन चीजों को भगवान ने बोला है, खाना मना किया है, खास करके 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हम बोलते हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, मांसाहार नहीं करना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा आदि नहीं खेलना चाहिए, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई भी दारू शराब बियर यहाँ तक कि टी कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक आदि ये सभी इंटॉक्सिकेशन में आते हैं, ये सभी त्याग देने चाहिए। फिर ड्रग्स वगैरह आजकल नई इंटॉक्सिकेशन जो भी हो गया, ब्राउन शुगर, रेड शुगर, ब्लैक शुगर, जो भी नाम से प्रसिद्ध है वो सभी बंद कर देना चाहिए। एंड इलिसिट सेक्स, सेक्स बिफोर मैरिज, सेक्स आउटसाइड द मैरिज, दो अदर ऑल, ये सभी को इलिसिट सेक्स में काउंट किया जाता है, ये सभी बंद कर देना चाहिए। तो फिर हम भगवान के नियम को पालन कर रहे हैं तो इंद्रिय अपने आप निग्रह में आ जाएगी ना। अगर ठीक है। म्यूजिक सुनने की इच्छा है तो भगवान का कीर्तन सुन लो, भगवान के नाम के कई सारे कीर्तन है, भगवान का गुणगान गाने वाले कई सारे भजन है। फिल्मी म्यूजिक सुन के भी वैसे भी क्या हो जाता है, व्यक्ति उस भाव में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है उसके जीवन में। ऐसा कुछ करने से हम इंद्रिय निग्रह हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, प्रभु जी मन में जबरदस्ती गलत विचार आते हैं, उनको कैसे दूर करें? ना चाहते हुए ऐसे विचार गलत वाले विचार को दूर कैसे किया, अच्छे विचार का निर्माण कैसे करें, ओवर थिंकिंग से कैसे आ जाए? देखिए, बहुत सारे गलत विचार हमारे मन में आ सकते हैं, डेफिनेटली मन जो है वो सबसे दृष्ट है। तो गलत विचारों को पॉजिटिव लाने का एक ही तरीका होता है कि पहले तो आप उन व्यक्तियों का संग करो जो अच्छे लोग हैं, जो हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिव सोचते हैं। पॉजिटिव इन द सेंस ये नहीं फिर आप बोलोगे कोई गुंडा है और वो पॉजिटिव सोच रहा है कि सबसे बड़ा गुंडा मैं कैसा बनूंगा इस देश में, दैट इज नॉट पॉजिटिव। सत्वगुणी लोगों का संग करो। तो सत्वगुणी लोगों का अगर आप संग करोगे तो आपके मन में आने वाले गलत विचार अपने आप कम होते जाएंगे। और दूसरा तरीका है गलत विचारों को कम करने का, सबसे इफेक्टिव तरीका, कि भगवान ने जो शास्त्र दिए हुआ है गीता भागवत आदि का नियमित रूप से आप क्या करो, अध्ययन करो, उसको नियमित रूप से पढ़ो। उनको अगर आप नियमित रूप से पढ़ोगे तो आपके मन में आने वाले गलत विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। Somebody is asking me, Prabhuji, please give your contact number. So definitely मेरा contact number post होगा, that will post on the this your combined group जो है उसके ऊपर। और अगर आप ग्रुप में जाओगे तो मेरा नंबर है वहाँ पे, आनंद मुरारी दास मेरा नाम है और मेरा नंबर भी होगा। वो ग्रुप में जितने लोग हैं, मैं भी ग्रुप में ऐड हूँ, तो आपको दिखेगा मेरा नंबर वहाँ पे। Hare Krishna, if God Krishna is controlling entire universe and is creating and controlling of everything in this universe, then why he has created person with demonic quality and not with only divine quality? Good question. And in this real world, the few person with the demonic quality engage in unbeneficial horror works meant to destroy the world कहाँ गया? हाँ, and because of which all persons with divine qualities are also suffer. नहीं, ऐसा देखिए, भगवान ने सबको अच्छे क्वालिटी के साथ ही तैयार किया था। लॉर्ड इज नॉट क्रिएटेड डेमोनिक पीपल। डेमोनिक हम बन गए हैं। हम इंद्रिय तृप्ति में इतने व्यस्त हो गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं वो चीज को हम भूल गए हैं। हम अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति हमेशा, जैसे एक पेड़ रहता है ना, उस पेड़ को नरिशमेंट की आवश्यकता होती है, उसको रेगुलर पानी डालने की आवश्यकता होती है। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप सूख जाएगा। वैसे ही है, भगवान ने डिवाइन तो हमें बनाया है, सबको डिवाइन क्वालिटी के साथ ही बनाया था, लेकिन हम उन डिवाइन क्वालिटीज को नरिश नहीं करेंगे, उसका सिंचन नहीं करेंगे, उसका संवर्धन नहीं करेंगे तो अपने आप बुरी क्वालिटीज हमारे को पकड़ लेगी, अपने आप पकड़ लेगी। जैसे आप खाना मत खाओ तो अपने आप कमजोर होते जाओगे, खाना खाते रहोगे तो आप हमेशा सशक्त रहोगे। तो वैसा ही ये डिवाइन क्वालिटीज को हमेशा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा, तो व्यक्ति अपने आप इसमें टिका रहेगा। लेकिन नहीं तो फिर सत्व रजस तमोस हमारे कर्म के अनुसार हम क्या कर देंगे, गलत संगत में लग जाएंगे।
और हम बोलते हैं कि कुछ ही लोग हैं जो बुरे कर्म वाले हैं और इसके वजह से सब लोगों को सफर करना पड़ रहा है, तो ऐसा वास्तविकता नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो अच्छे कर्म वाले हैं, मेजॉरिटी लोग जो है संसार में वो बुरे कर्म वाले हैं, और इसलिए फ्यू जो अच्छे लोग हैं उनको सफर करना पड़ रहा है। मेजॉरिटी हम खुद को अच्छा समझ भी रहे होंगे, लेकिन अगर हम सच में हमारे हृदय में जस्ट गो डीप इनसाइड आवर हार्ट, तो हम भी देखेंगे कि कई सारी डेमोनिक क्वालिटी जो है वो हमारे हृदय में बसी हुई है, हमारे हृदय में कूट कूट के भरी हुई है। आप बोलोगे कैसे क्या? हम बोलोगे हमें पैसे से कोई लोभ नहीं है। कोई एक व्यक्ति को मैं मिला, बोला प्रभु जी मेरे पास अगर 10 करोड़ होता तो मैं दान कर देता था मंदिर निर्माण में। मैं बोला भाई वो 10 करोड़ होने के बाद ही पता चलता था, अभी तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है इसलिए तुमको लग रहा है कि मुझे धन से कोई मोह नहीं है, लेकिन कोई नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मोह है नहीं। लेकिन हमारे अंदर वो मोह है या नहीं वो तो तब पता चला जाएगा जब 10 करोड़ मेरे हाथ में आएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? जब तक है ही नहीं इसलिए लग रहा है कि मुझे मोह नहीं है पैसे से, क्योंकि है ही नहीं मेरे पास कुछ भी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं तो सब दानी व्यक्ति हूँ, लेकिन वो आने के बाद ही पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइन डेमोनिक क्वालिटीज है जो हमें पता भी नहीं चलती कि वो हमारे अंदर है भी या नहीं भी है। Then someone asking question and chanting. मात्सर्य, मात्सर्य मतलब हम दूसरों के बारे में क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उसको मात्सर्य कहा जाता है। जब हम चैंटिंग करते हैं, आ गया, चैंटिंग करते हैं तो क्या फायदा होता है? चैंटिंग करने से छिदन्ते हृदय ग्रंथि, भागवतम में एक श्लोक आता है कि छिदन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे जो आसक्ति है भौतिक संसार से वो चैंटिंग करने से कट हो जाती है, वो अपने आप कट हो जाती है। शुद्धन्ते सर्व किल विषय, हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। अगर हम चैंटिंग करेंगे तो भौतिक संसार की आसक्ति नष्ट होगी और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा। हरे कृष्ण जी, व्हाट हरे विल। कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी आपने कहा कि हमें नियमित रूप से गीता पढ़नी है। जी प्रभु। तो एग्जैक्टली आप बता सकते हैं मतलब स्पेशली फॉर बिगिनर्स मतलब कैसे भगवत गीता स्टार्ट करें, मतलब कैसे मतलब हाउ मच इंटरवल के बाद या फिर कैसे पढ़ना है, थोड़ा गाइड करेंगे? मिनिमम हर दिन है ना 2 श्लोका पढ़ा करो। 700 श्लोक है भगवत गीता में, 365 ओके डेज है। तो हर दिन 2 श्लोक अगर आप पढ़ोगे, बीच में एक आधा दिन मिस भी हो गया आपका, तो भी 1 साल में भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी। बट यू रीड प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज, एज इट यथारूप, इज। जैसी आए तशी। तो इसको आप पढ़ो तो फिर क्या हो जाएगा, हर दिन 2 श्लोका पढ़ो, ज्यादा होगा नहीं, हार्डली 10 मिनट लगेंगे 2 श्लोक पढ़ने के लिए। जस्ट स्टार्ट ओके विद इट। ओके। ओके, थैंक यू प्रभु जी। जब हमारा चैंटिंग करते हैं तो क्या फायदा होता है, चलो ये तो मैंने आंसर कर दिया है। फिर पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट विल इस्कॉन डिवोटी डू इफ समवन दे हैव एन, क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज वेयर इट इज नेसेसरी टू ईट मीट टू। नहीं 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 प्रभु, सिचुएटेड द बॉडी, आपको पता है हमारे मंदिर अमेरिका में ऐसे जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है, फिर भी मीट खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कौन कहा आपको? ये आपकी सरासर गलत फहमी है कि मीट ही बॉडी में ऊर्जा जागृत करता है। आप मेडिकल साइंस को अगर ठीक से पढ़ोगे तो प्रोटीन विटामिन जितना वेजिटेरियन दे सकता है ना, उतना मीट नहीं दे सकता है। जितना प्रोटीन मीट में है ना, 1 किलो मीट में है, उतना प्रोटीन वो सोयाबीन करके एक आता है अनाज, वो सोयाबीन है ना, वो सोयाबीन 100 ग्राम में 1 किलो मीट से भी ज्यादा प्रोटीन क्रिएट करती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मिल्क आदि जो है बहुत हीट जनरेट कर सकता है। आप काजू आदि खाओ, काजू बादाम खा लो, देखो कितना हीट जनरेट होता है बॉडी में। आम खा लो, अभी आम का सीजन चल रहा है, कितना हीट जनरेट होता है बॉडी में। मेरा तो आम खा खा के अल्सर आ गए मुंह में, इतना हीट जनरेट हो गया मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है कि हमें वहां रहने, कुछ लोग यही सोचते हैं कि ठंड के जगह में रहना है तो फिर शराब भी पीनी पड़ेगी। कोई आवश्यकता नहीं है शराब पीने के लिए, शराब पीने से ही ठंड के जगह में जिया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। माय फादर वाज इन आर्मी, ही इज पोस्टेड इन देयर सियाचिन, वो कभी शराब नहीं पी है क्योंकि सियाचिन में बर्फ में रहे हैं। तो ऐसा ये सरासर गलत है। इस्कॉन के भक्त पूरे वर्ल्ड वाइड है, -डिग्री टेम्परेचर रशिया में भी रहते हैं जहाँ पे -डिग्री चलता है, और उनको ये कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, और वो सभी अच्छे हट्टे खट्टे है। नीलिमा शाह माता जी वांटेड टू आस्क क्वेश्चन। माता जी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। प्रभु जी मुझे पूछना था कि जैसे आजकल
जो एनवायरनमेंट हो गया है, बच्चे पढ़ते नहीं है, और बच्चों को अगर पढ़ाओ तो मतलब वो लोग मतलब बहुत ही गंदे तरह बिहेव करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। तो अब उनके लिए से ट्यूशन में लगाते हैं तो वो रोते हैं, बोलते हैं हमको नहीं करना, हमें नहीं करना। तो ना पढ़ाई करते हैं ना वो करते हैं, बस वो पिक्चर देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब आपस में लड़ते रहते हैं। छोटे बच्चे हैं ऐसे मेरे, तो एक बड़ा है एक छोटा है, तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। तो मतलब क्या करें, उनको कुछ बोलो तो इतनी गंदे से जवाब देते हैं, मतलब वो अलग ही कमरे में बंद रहते हैं, और ना तो बच्चे कहीं खेलने जा सकते हैं बाहर, और ना बच्चों का स्कूल की क्लास चालू होती है तो भी बच्चे गुस्सा करते रहते हैं कि स्कूल की क्लास चालू क्यों गई। मतलब वो सुबह अगर 10-11 बजे भी क्लास हो या सुबह 9 बजे क्लास हो, वो उठते ही नहीं है। उनको जबरदस्ती उठा के बैठाओ तो भी वो उनको सुनना ही नहीं है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो क्लास को मतलब एस्केप कर देता है, मतलब बैठा रहता है टैब लेके, लेकिन वो अटेंड नहीं करता है। तो इसका क्या इलाज है? देखिए माता जी, अभी वो बच्चों का एज ग्रुप के अनुसार आंसर अलग अलग बदल सकते हैं, लेकिन फाइनली ये होता है कि हम उनको कैसा संस्कृति, कैसा कल्चर बिगिनिंग से दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैसे तो ये आजकल एक बड़ा ये आ गया है कि बच्चों को मारो मत वगैरह, ये एक ट्रेंड आ गया है, या उनको ज्यादा चिल्लाओ मत। अगर आप इनको पूछोगे, शास्त्र में जाके पूछोगे, तो शास्त्र में चाणक्य नीति में कहते हैं पंचवर्ष लाडनम 10 वर्ष तारणनम। 5 साल तक उसका लाड करो, प्यार करो, उसको दुलार करो, उसको कंधे पे ले लो, उठा के ले लो, लेकिन 10 वर्ष ताड़नम, आगे के 10 वर्ष जो है वो उसके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उसमें वो जो संस्कार सीख गया वो सीख गया, उसके बाद फिर वो कुछ नहीं सीखने वाला। भौतिक ज्ञान तो सीख सकता है लेकिन अपने नेचर को नहीं बदल सकता है। तो ये जो होता है उसमें कभी कभी थोड़ा सा उनको सख्ती के साथ पेश आके कुछ पनिशमेंट, फिर वो ट्रांसेंडेंटल पनिशमेंट हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है मारना ये पनिशमेंट नहीं है, ये गलत चीज है। अलग तरीके की पनिशमेंट बहुत सारी होती है। तो उन पनिशमेंट के साथ, जैसे भारत में जनरली एक पनिशमेंट मुर्गा बनाना की एक पनिशमेंट स्कूल में तो बनाया जाता था, मतलब मैं तो जाता था स्कूल में तो बहुत बार बनाया जाता था मुर्गा। तो ऐसी कुछ पनिशमेंट होती है। तो ऐसे ताड़नम के साथ हमें कभी कभी स्ट्रिक्ट आके हमें उनको कल्चर देना चाहिए। जितना हम उनको संस्कृति सिखाएंगे उतना उनका स्वभाव में बदल आता जाएगा। जितना हम उनको मॉडर्निटी के साथ इंट्रोड्यूस करते रहेंगे उतना उनका स्वभाव है ना वो आसुरिक स्वभाव के बन जाएगा, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट जो है वो आसुरी स्वभाव वाला कंसेप्ट है। तो हमें ट्राई करना पड़ेगा कि उनका एक धीरे धीरे उनके साथ पहले ठीक से बात करो। अगर आपका नहीं सुन रहे हैं देन काउंसलर कंसेप्ट होता है, वो काउंसलर कंसेप्ट के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उनको कोई दूसरा व्यक्ति समझाए जिसका वो सुनना पसंद करते। कभी कभी बच्चे माँ बाप का सुनना पसंद नहीं करते, उनको चाचा जी वगैरह अच्छे लगते हैं, तो चाचा जी के थ्रू उनको समझाओ। उनका एक शेड्यूल बनाओ कि ठीक है तुम पिक्चर देखना है तो ये समय में पिक्चर देखो, ये समय में खेलो, ये समय में वीडियो गेम खेलो, ये समय में पढ़ाई करो। और जो उनको जिनका वो मानते हैं उनके द्वारा अगर आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली वो समझेंगे। और उनके द्वारा आप उनको थोड़ा सा कल्चर दे दो, हमारी संस्कृति सिखाओ। सीधा उनको भगवत गीता पढ़ने लगा वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सुबह उठ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी को पानी डालना चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। बोलो पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन आना है। और पेड़ किस चीज का रहो, तुलसी लगाते रहो, सभी जितने सारे गमले हैं उसमें तुलसी लगाओ या फूल के कुछ पौधे लगाओ। सो ये एक्टिविटीज में जब उनको आनंद आने लगेगा देन डेफिनेटली दे विल ट्रांसफर देयर माइंड। जी अब म्यूट है, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। जी आप म्यूट है, आप जो भी बोल रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी छुट्टियां मतलब छुट्टियां थी बच्चों की 1 महीने की, तो जैसे उन्होंने कर ली, मस्ती कर ली, ये कर ली, सब ठीक है। लेकिन अब जब से जैसे उनके आज से स्कूल चालू हुए तो उसको पढ़ना ही नहीं है। वो मुझे बोलता है मुझे नहीं पढ़ना। वो उसकी हमने ट्यूशन क्लास लगाई तो बोलता है कि नहीं करना, नहीं पढ़ना। और वो हमको ऐसे धक्का देता है, ऐसे करता है। और जो आप बोल रहे हो कि जैसे भगवान, जैसे तुलसी का पौधा लगाओ और ये करो, ये सब मैं करती हूँ, और ये सब पानी में डलवाती हूँ भी करती हूँ। लेकिन वो बहुत मुश्किल से काम करता है, थोड़ा सा काम करेगा और बोलता है मुझे नहीं करना। और फिर आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी हो गई है, तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या मतलब जितनी देर पढ़ाई करनी होती है पढ़ाई तो करते नहीं है, और वो क्या 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 गेम्स खेलते हैं, वो खेलते हैं। और फिर आजकल बच्चे बाहर भी नहीं जाते हैं, तो फिर ठीक है कि चलो खेल लो थोड़ा सा, लेकिन वो तो पूरे दिन भर लेके बैठे रहते हैं।
देखिए माता जी, आपका जो प्रश्न है ना, वो मैं इसलिए बोला था कि वो केस टू केस हो सकता है. सो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी पर्सनली एंड इफ whenever it's possible you just bring your child to temple. I will try to discuss with him. Can help you in that way. आप ठीक है उनको प्रभु। मंदिर में कभी लेके आइएगा. मेरा वो व्हाट्सएप मेरे नंबर जो है. बच्चे हैं वो आपके ही इस्कॉन मंदिर में जो भक्ति वेदांत क्लास होती है जो हाँ. बच्चों की, हाँ, उसमें भी था वो। उसमें भी जाता था, पूरे 2 साल वो गया है। पर अभी जैसे छुट्टी, जैसे अभी ऑनलाइन ही हो रही थी क्लासेस, तो वो ऑनलाइन जो क्लास भी होती है तो उसको अटेंड मैं करती हूँ, उसको अटेंड भी नहीं करनी होती वो क्लास। मैं उसको लगा के रख देती हूँ, चालू कर के रख देती हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं है। और हाँ, अभी तो महाभारत का चल रहा है उसके अंदर। हाँ, तो आप थोड़ा मुझे पर्सनली मिल पाइए उनसे. यू जस्ट गिव मी द कॉल व्हेनेवर यू कम टू द टेम्पल. आई विल लाइक, पहले मतलब सॉरी, मैं उतना बिजी कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा मुझे पहले बता के आएंगे. सो आई विल एबल टू गिव द टाइम टू हाँ, आइएगा. आई और विल ट्राई टू डिस्कस विथ हिम. मतलब हम आने के बजाय आपसे सीधे बात कर सकते हैं, क्योंकि आना तो मतलब मंदिर आना इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए माता जी, किसी को भी समझाना होता है ना, फोन पे समझाए उसको चाहता है जो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए. लेकिन जिसको पहले तो आपका इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करना है, उसको पर्सनल डिस्कशन ज्यादा इफेक्टिव होता है. 1-to-1 डिस्कशन जिसको कहते हैं. ठीक है प्रभु जी, हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग घर के बाहर भी नहीं निकलते हैं बिल्कुल भी, अभी क्योंकि कोरोना कम हो गया है. अभी कोरोना कम हो गया है. सरकार ने भी अलाउ कर दिया है सब. नहीं प्रभु जी, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे ही, मेरी फ्रेंड के अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ खत्म हो गया है करके, मैं बोल रहा हूँ कम हो गया है. इसलिए सरकार ने भी बहुत सारा जो लॉकडाउन के नियम थे वो शिथिल कर दिए है, कम कर दिए है. हाँ कम कर दिया, लेकिन हमारे तो 2 मतलब अभी 2 हो गए हैं, तो उनका मतलब 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, whenever it's possible you please come. ठीक है प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा. हरे देखो, कृष्णा। all the best. समझ आगे, अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो हमें जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हो सकता है हमारा पूर्व जन्म का कर्म ऐसा हो कि हमने भी पहले किसी को, कोई हमसे प्यार करता होगा, उसको इज्जत नहीं दी होगी, तो वो रिटर्न आ रहे हैं कर्म. लेकिन फिर भी कोई हमें इज्जत दे या ना दे, हमें तो प्यार करना चाहिए. हमें सबसे प्यार करना चाहिए. वी शुड नॉट ना, कोई भी चीज हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मुझे रिटर्न में कुछ मिले, फिर तो वो व्यापार हो गया. गुणों का कभी व्यापार नहीं किया जा सकता है. नीलिमा शाह माता, जो इनका तो हो गया. देन somebody is asking question again. ना डेमोनिक क्वालिटीज ऑल फ्रेंड, डिवाइन क्वालिटीज फ्रेंड्स को स्पॉइल कर सकते हैं. हाउ टू ओवरकम? डेमोनिक क्वालिटी वाला फ्रेंड डिवाइन क्वालिटीज वाले फ्रेंड को स्पॉइल कर सकता है. इसलिए बेटर है कि डिमोनिक क्वालिटी वाले फ्रेंड की संगत छोड़ दो. और जो अगर आपका दोस्त भी किसी डिमोनिक क्वालिटीज के साथ रह रहा है, तो उसको समझाओ कि देख भाई, तू इसको छोड़ दे, नहीं तो नरक जाएगा. तो ट्राई टू एक्सप्लेन. नहीं समझ रहा है तो उसको भी छोड़ दो. फर्स्ट ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. जन्म सार्थक करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो, फिर दूसरे को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करो. जैसे वो आप एयरप्लेन में जाते हो तो देखो जितनी सारी अनाउंसमेंट होती है, वो खास करके ऑक्सीजन मास्क के अनाउंसमेंट में वो कहा जाता है फर्स्ट यू वेयर, फिर दूसरों को मदद करो. पहले तुम अपना पहनो. सो दैट द सेम वे, पहले क्या करो, आप अपने आप को बचाओ. देन कहा जा रहा है क्या है? None bore with the demonic quality, but circumstances around a person responsible for create a demonic quality. So we cannot control the circumstances. And why? God doesn't control the circumstances. भगवान circumstances control नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको एक minute freedom दिया है, और वही आपकी टेस्ट है. अगर आपके पास अच्छे गुण है और सर्कमटेंस के अनुसार आप उसको बदल रहे हो, इसका मतलब होता है कि आपके पास अच्छे गुण कभी थे ही नहीं. सर्कमटेंसेस जो बदलते हैं, हमारी परिस्थितियां बदलती है, उसके वजह से हमें कभी भी बुरे गुणों को स्वीकार नहीं करना चाहिए. और वही तो परीक्षा होती है. जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो परीक्षा होती है, उसमें क्या आता है, उसमें बुक थोड़ा आपके हाथ में दिया जाएगा, नहीं, वो बुक से पढ़ो और फिर लिखो जो प्रश्न पूछे जाएंगे. तो वैसे ही आपके पास कितने मात्रा में डिवाइन क्वालिटीज डेवलप हुई है, और अगर वो डेवलप हुई तो वो सस्टेनेबल है या नहीं है, वो उतनी स्ट्रांग या नहीं है, वो कब होगा? जब आपको वैसे परिस्थिति में डाला जाएगा, तभी वो टेस्ट होगी ना.
अगर मैं बहुत ही अच्छा वेट लिफ्टर हूं तो मैं जब इसमें एग्जाम में जाऊंगा तो मुझे वेट ही दिया जाएगा लिफ्ट करने के लिए और देखा जाएगा कि मैं कैसा वेट लिफ्ट करता हूं। तो आपके पास डिवाइन क्वालिटीज है तो डेफिनेटली आपको सरकमटेंसेस में भी वो हिलना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्त जो है या भक्ति की टेस्ट तभी होती है दैट हाउ समबडी कैन डील इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस। प्रोवोकिंग सिचुएशन जो होती है उसमें व्यक्ति कितना स्टेबल रह पाता है, वही उसके क्वालिटी की रियल टेस्ट है और वही सरकमटेंसेस है, इसलिए हमें उसमें चेंज नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। प्रभु जी, अगर हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है और हम मम्मी के मोबाइल नंबर डाल सकते हैं क्या क्विज में? यस यस, आप डाल सकते हो। जस्ट रिस्पॉन्ड, क्विज में आप मम्मी का नंबर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु जी, आपको कॉल कब करे ये कोई प्रश्न पूछ रहा है, सो बेटर मेरा व्हाट्सएप नंबर उस ग्रुप में है, आप मुझे मैसेज डालिएगा एंड देन आई विल टेल यू। अभी कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हर दिन की मेरी सेवा अलग रहती है, तो आप मुझे डालिएगा मैसेज में बताऊंगा। 18 ओनियन गार्लिक कहाँ गया? Eating onion garlic develop demonic quality in human behavior. Yes, Prabhu. Eating onion garlic is not good. प्रभु जी, खारगर टेम्पल कब ओपन होगा? प्रभु जी, ये प्रश्न आप बेटर है कि उद्धव ठाकरे जी को पूछिए, वही बता सकते हैं कि खारगर टेम्पल कब ओपन करना है। ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। जब भी सरकार बोल देगी, उद्धव ठाकरे जी बोल देंगे कल से मंदिर खोल देने, तो हम तो खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आप कृपा करके ये क्वेश्चन जो है वो उद्धव ठाकरे जी को पूछिएगा। मुझे आपका नाम और कांटेक्ट नंबर एक बार फिर दोहराइए। मेरा नाम आनंद मुरारी दास है और मेरा कांटेक्ट नंबर भेज देंगे आपको, ग्रुप पे डाल देंगे स्पेसिफिकली, डोंट वरी अबाउट इट। दैट्स इट। हो गए सबके क्वेश्चन और लेट भी हो गया, सो आई फील वी विल स्टॉप हियर। यहीं पे हम रुक जाते हैं, आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।